हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। और आज मैं आप लोगों को चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच बताने जा रहा हूं। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल है। आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। मैं आप लोगों को एक एक रूल बताऊंगा, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। और आज का लेसन बेहद ही खास है क्योंकि आज मैंने मिक्स्ड सेंटेंसेस लिया है, तो आपको हर तरह की जानकारी एक ही वीडियो में मिल जाएगी। आप लोग सभी इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर देखेंगे। जब हम किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो टेंस चेंज हो जाता है और चेंज ऑफ पर्सन होता है, यानी कि चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन होता है। लेकिन कब होता है? जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट फॉर्म में रहे। जैसे यहां पर सेड किसका पास्ट फॉर्म है? से वर्ब का। से, सेड, सेड होता है वर्ब फॉर्म्स। तो यहां पर यदि एस ए वाई से रहेगा तो इधर टेंस चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे ही सेड आ जाएगा तो टेंस चेंज हो जाएगा। यदि सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट रहे, जैसे सेड टू रोहित, सेड टू मी, तो सेड की जगह हम लोग क्या लिखते हैं? टोल्ड। लेकिन सेड के बाद टू का यूज करते हैं और टोल्ड के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। उसी तरह आस्क के बाद भी टू का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन स्पीक के बाद टू का यूज करते हैं। जैसे आई स्पीक टू हिम। टेल और आस्क वर्ब के बाद टू का यूज नहीं किया जाता है। तो सेड टू की जगह क्या लिखेंगे? टोल्ड। क्यों लिखेंगे? क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट है। जैसे यहां पर है सेड टू मी, सेड टू रोहित। लेकिन कब टेल का यूज करते हैं और कब आस्क वर्ब का यूज करते हैं? यदि सेंटेंस एफर्मेटिव में रहे, डायरेक्ट फुल स्टॉप रहे, कोई जनरल स्टेटमेंट रहे, तो आप टोल्ड लिखेंगे। लेकिन यदि सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहे, यहां पर क्वेश्चन मार्क रहे, तो यहां पर हम लोग आस्क वर्ब का यूज करते हैं, आस्क्ड। चूंकि यह एक जनरल स्टेटमेंट है, यू आर एन एक्टिव बॉय, तो यहां पर क्या लिखेंगे? आपने क्या सोचा? टोल्ड। जी हां, आपने बिल्कुल सही सोचा। अब दूसरा होता है चेंज ऑफ पर्सन। क्या होता है? चेंज ऑफ पर्सन। तो एक रूल हमेशा याद रखेंगे चेंज ऑफ पर्सन के लिए, 1 2 3 एस ओ एन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। तो कौन से सब्जेक्ट? यहां पर जो सब्जेक्ट है इसके अनुसार बदलना है। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। कौन सा ऑब्जेक्ट? यहां पर जो रहता है इसके अनुसार। और थर्ड पर्सन नो चेंज। नो चेंज का क्या अर्थ हुआ? यदि ही है तो ही रहेगा। थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन में क्या क्या आता है? जैसे ही, शी, इट। और ही से क्या बनेगा? हिम बन जाएगा, हिज बन जाएगा, शी से हर बन जाएगा। और दे भी होता है थर्ड पर्सन, तो दे से देयर बन जाएगा, देम बन जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को मिलाकर थर्ड पर्सन में मानेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई, वी। और आई से जुड़े हुए वर्ड भी, जैसे आई माई हो गया, माइन हो गया, और वी भी होता है फर्स्ट पर्सन, तो वी आर अस हो गया। सेकंड पर्सन में यू आ जाएगा। तो काफ़ी इजी है, आप लोग सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखेंगे। और यदि सेंटेंस में एम इज आर है तो उसे वाज वर में बदल देते हैं। तो यहां पर लिखेंगे अमर टोल्ड रोहित दैट। यू क्या है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट रोहित है तो नाम के बदले ही लिख देंगे। ही के साथ वॉज लगेगा। ही वॉज एन एक्टिव बॉय। अमर टोल्ड रोहित दैट ही वॉज एन एक्टिव बॉय। ही सेड टू मी आई विल गिव यू अ पेन टूडे। तो यहां पर लिखेंगे ही टोल्ड मी दैट। आई क्या है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर ही है तो आई भी सब्जेक्ट है, ही भी सब्जेक्ट है, जोड़ी मिल रहा है। तो आई के बदले डायरेक्टली क्या लिख देंगे? ही। और विल को वुड में बदल देते हैं, कैन को कुड में बदल देते हैं। यानी कि दैट से पहले यहां पर टोल्ड मेन वर्ब पास्ट फॉर्म में है, तो दैट के बाद जो भी हेल्पिंग वर्ब्स यूज होगा या मॉडल वर्ब्स, वो भी पास्ट फॉर्म में ही यूज होगा। तो विल का पास्ट फॉर्म क्या होता है? वुड। तो यहां पर लिखेंगे
वुड, ही वुड गिव, यू क्या है सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो यहां पर भी यू ऑब्जेक्ट है और मी भी क्या है ऑब्जेक्ट, दोनों का जोड़ी मैच हो रहा है, तो यू के बदले सीधे मी लिख सकते हैं बिना बदले। मी अ पेन, और टुडे को दैट डे में बदल देते हैं, येस्टरडे को द प्रीवियस डे, और टुमारो को द नेक्स्ट डे। ही टोल्ड मी दैट ही वुड गिव मी अ पेन दैट डे। सोहन सेड टू मी, सोहन ने मुझसे कहा, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, मैं तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त हूं। तो यहां पर लिखेंगे सोहन टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सोहन के अनुसार यहां पर ही हो जाएगा, यहां पर वॉज लिखेंगे, ही वॉज, योर मी के अनुसार माई हो जाएगा, बेस्ट फ्रेंड। सोहन टोल्ड मी दैट ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मोहन सेड टू राधा, आई विल गो होम टुडे, मोहन ने राधा से कहा, आज मैं घर जाऊंगा। तो यहां पर लिखेंगे मोहन टोल्ड राधा दैट, आई फर्स्ट पर्सन मोहन के अनुसार तो यहां पर ही हो जाएगा, विल को वुड में बदल देंगे, ही वुड गो होम, टुडे को दैट डे में बदल देंगे। मोहन टोल्ड राधा दैट ही वुड गो होम दैट डे। माई फादर सेड टू मी ओपन द डोर, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा दरवाजा खोलो। तो इसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिसमें आज्ञा हो, रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो। तो इस तरह के सेंटेंस में बीच में दैट का यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, बीच में दैट का यूज नहीं करते हैं, दैट से नहीं जोड़ते हैं, सीधे टू लिखते हैं और वर्ब लिखते हैं। और यहां पर आप सेंटेंस के सेंस के आधार पर वर्ब चेंज कर सकते हैं, जैसे रिक्वेस्टेड मी, ऑर्डर्ड मी। जैसे मान लीजिए प्लीज रहेगा तो हमेशा रिक्वेस्टेड बेटर रहता है, यहां पर आप ऑर्डर्ड भी लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माई फादर ऑर्डर्ड मी, और यहां पर सीधे टू लिखेंगे, टू ओपन द डोर। माई फादर ऑर्डर्ड मी टू ओपन द डोर। यह सेंटेंस काफी इंटरेस्टिंग है। रवि सेड टू मोहन, रवि ने मोहन से कहा, हैव यू क्लीन्ड द रूम, क्या तुमने रूम की सफाई की है। तो सबसे पहले यहां पर क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सेड टू की जगह लिखेंगे आस्क्ड। और यदि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, हैव, हैज, एम एच आर, वाज, वर, या फिर मॉडल वर्ब से कैन, कुड, मे, माइट, तो हम लोग दैट का यूज नहीं करते हैं, बीच में क्या लिखते हैं, इफ या वेदर, इफ या वेदर से जोड़ते हैं। तो यहां पर लिखेंगे रवि आस्क्ड मोहन इफ, यू सेकंड पर्सन मोहन के अनुसार तो यहां पर ही हो जाएगा, हैव, हैज को हैड में बदल देते हैं, क्लीन्ड द रूम, और यहां पर देंगे फुल स्टॉप। रवि आस्क्ड मोहन इफ ही हैड क्लीन्ड द रूम। रमन सेड टू मी, रमन ने मुझसे कहा, प्लीज गिव मी योर वॉच, कृपया तुम मुझे अपना घड़ी दो। तो यह भी एक इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज रहने पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे रमन रिक्वेस्टेड मी टू गिव मी, फर्स्ट पर्सन रमन के अनुसार तो यहां पर हो जाएगा हिम, योर सेकंड पर्सन मी के अनुसार तो यहां पर माय हो जाएगा, वॉच। रमन रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई वॉच। द मास्टर सेड टू द स्टूडेंट, मास्टर ने विद्यार्थी से कहा,
वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल टूडे, तुम आज स्कूल क्यों नहीं आए। तो यह भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर लिखेंगे द मास्टर आस्क्ड द स्टूडेंट। और यहां पर WH फैमिली वाले क्वेश्चन जैसे वाई, वेन, वेयर, हु, ये सभी रहे तो हम लोग इफ या वेदर का भी यूज नहीं करते हैं, दैट का भी यूज नहीं करते हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, न तो इफ, न तो वेदर और न ही दैट। तो लिखते क्या है, सीधे क्वेश्चन वर्ड। तो यहां पर लिखेंगे वाई, यू सेकंड पर्सन स्टूडेंट के अनुसार, तो यहां पर ही लिख देंगे। और यहां पर जेंडर क्लियर नहीं है तो आप शी भी लिख सकते हैं। यहां पर डिड लगा हुआ है यानी कि यह सिंपल पास्ट टेंस में है। सिंपल पास्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि हैड प्लस वर्ब 3। तो यहां पर लिखेंगे हैड, वाई ही हैड। और एक चीज का ध्यान रखेंगे कि वाई के बाद डायरेक्टली यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगा, क्वेश्चन वर्ड के बाद सीधे सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। नॉट कम टू स्कूल दैट डे। द मास्टर आस्क्ड द स्टूडेंट why he had not come to school that day. We said to राधा, हम लोगों ने राधा से कहा, you must keep your promise, तुम्हें जरूर अपना वादा निभाना चाहिए। तो मस्ट का कोई भी पास्ट फॉर्म नहीं होता है, मस्ट को मस्ट में ही रखेंगे। तो यहां पर लिखेंगे we told, आप चाहें तो advised भी लिख सकते हैं, राधा that you सेकंड पर्सन राधा के अनुसार, तो यहां पर हो जाएगा she must keep, यहां पर योर सेकंड पर्सन है, राधा के अनुसार हर हो जाएगा, promise. We advised Radha that she must keep her promise. मीना said to me, मीना ने मुझसे कहा, will you give me your pen, क्या तुम मुझे अपना कलम दोगे। तो यहां पर लिखेंगे मीना आस्क्ड मी इफ का यूज क्यों करेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले है। यू सेकंड पर्सन मी के अनुसार आई हो जाएगा। वैसे तो आई के साथ शैल लगता है तो शैल को शुड में बदल देंगे, और आई के साथ आजकल विल का भी यूज होता है, तो यहां पर वुड भी लिख सकते हैं। आई वुड गिव मी फर्स्ट पर्सन मीना के अनुसार, तो यहां पर हर हो जाएगा। और योर है सेकंड पर्सन मी के अनुसार माय हो जाएगा, पेन। मीना आस्क्ड मी इफ आई वुड गिव हर माय पेन, माय फादर सेड टू मी गॉड ब्लेस यू। ये काफी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इस तरह के सेंटेंस में हम लोग विश वर्ब का यूज करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे माय फादर विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। माई फादर विश्ड मी दैट गॉड माइट ब्लेस मी। यहां पर एक तरह से मे छिपा हुआ है, मे गॉड ब्लेस यू। ही सेड, उसने कहा, ब्रावो यू हैव प्लेड वेल, तुमने बहुत अच्छा खेला है। तो एक तरह से उसने मेरी तारीफ की, तो यहां पर लिखेंगे ही अपलॉडेड मी दैट आई हैड प्लेड वेल। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में बदल देते हैं, यानी कि हैज हैव को हैड में। ही अपलॉडेड मी दैट आई हैड प्लेड वेल। द बॉय सेड टू मी, लड़का ने मुझसे कहा, डोंट बाय दिस बुक। तो एक तरह से मना किया। तो मना करना की इंग्लिश होती है फोरबिड, और वर्ब टू होता है फोरबेड।
तो यहां पर लिखेंगे द बॉय फोरबेड मी टू बाय, दिस को दैट में बदल देते हैं, बुक। द बॉय फोरबिड मी टू बाय दैट बुक। और आप डोंट को नॉट टू में भी बदल सकते हैं। जैसे यहां पर लिखेंगे द बॉय एडवाइज्ड मी नॉट टू बाय दैट बुक। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, द बॉय एडवाइज्ड मी नॉट टू बाय दैट बुक, द टीचर सेड व्हाट अ नॉनसेंस। तो यहां पर सेंटेंस के आधार पर एक्सक्लेम्ड विथ एंगर, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय, एक्सक्लेम्ड विथ सॉरो, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे द टीचर एक्सक्लेम्ड with anger that it was a great nonsense. The teacher exclaimed with anger that it was a great nonsense. और आज का आखिरी सेंटेंस है The boy said, "Hurrah! I have won the prize." मैंने प्राइज जीत लिया है। तो यहां पर एक तरह से खुशी जाहिर हो रही है। तो यहां पर लिखेंगे द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, आई को ही में बदल देंगे, ही हैड वन द प्राइज। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार द बॉय से ही बन जाएगा, तो यहां पर ही लिख देंगे। हैज हैव को हैड में बदल देते हैं, तो यहां पर हैड हो जाएगा, और हैड के बाद वर्ब 3 यूज करते ही हैं। द बॉय एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन द प्राइज। आप लोगों के लिए एक सेंटेंस है, मदर सेड टू मी डोंट प्ले इन द सन, धूप में मत खेलो। तो आप यहां पर फोरबेड या नॉट टू का भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से एक सेंटेंस बना हुआ है, तो आप उसी अनुसार अपना आंसर लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर लिखिएगा। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यदि आज का यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर कुछ ना कुछ लिख दीजिएगा, मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा। और मेरे चैनल पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं, तो सभी वीडियोज को जरूर देखेंगे। All right, dear students, thanks for watching. Have a great day.